4 श्लोक की भागवत दिया और उसे 18,000 श्लोकों में श्री व्यास जी महाराज ने वर्णित किया। बोले भागवत तो तैयार हो गई, लेकिन सबसे पहले पात्र किसको बनाया जाए सुनाने के लिए। सोई याद आ गया अपना बेटा सुखदेव जी महाराज, जो जन्म लेते ही प्रजंत हो गए थे, जंगल में चले गए थे, भगवान के निर्गुण सत्ता की समाधि में परिनिष्ठित हो गए और अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को भेज करके उन्हीं को बुलाया, क्योंकि भगवान के चरित्र को सुनकर के कोई भी दीवाना हो सकता है। और श्री सुखदेव जी महाराज आए और आए तो उन्हीं को ही पात्र बना करके 18,000 श्लोक श्री सुखदेव जी ही महाराज को सुनाया। और जिस दिन से श्री सुखदेव जी महाराज ये 18,000 श्लोकों का श्रवण किए, भागवत का श्रवण किए, उसी दिन से परम रसिक परम दीवाने बन गए मेरे भाई बहन। और एक बार अगर मुख से राधे निकल जाता है सुखदेव जी महाराज के, तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। ऐसे अद्भुत भजनानंदी संत हुए मेरे भाई बहन। और वही सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को मरने का श्राप लगा कि 7 दिन के बाद तुम्हें नाग काटेगा, तक्षक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो वही भागवत परीक्षित जी को आकर के सुनाया श्री सुखदेव जी महाराज ने। लोगों ने कहा महाराज ये परीक्षित जी कौन है, इनके बारे में जरा बताओ। तो बोल पड़े सुनाने लगे। क्या बोले कि कौरव और पांडवों का जब भीषण युद्ध हो रहा था, समस्त कौरव पक्ष मारा गया, केवल अकेला दुर्योधन बचा और दुर्योधन के भी जंघे को तोड़ दिया अपनी गदा के प्रहार से भीमसेन ने। तो अपनी मौत का एक एक पल गिन रहा था दुर्योधन। इतने में अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा आया, वो कह रहा मित्र मैंने आपका वो वैभव भी देखा और आज ये परिस्थिति देख रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बोल पड़े मित्र, हम 100 भाई थे, ध्यान देना, हम कितने थे? ए मेरी माँ मेरे भाई लोग, कितने भाई थे? कौरव कितने भाई थे? 100। आज एक भी जिंदा नहीं और मेरे दुश्मन केवल 5 थे। अगर एक की भी संख्या कम हो जाए तो हमारे मन को थोड़ी सी तो शांति मिलेगी। बोले बस यही? बोले हाँ। चल पड़ा अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए। ए सरसमा अर्जुनगंज वालों, ये बताओ जिसको भगवान मारना चाहे, भगवान बचाना चाहे, क्या कोई मार सकता है? जिसकी सुरक्षा व्यवस्था भगवान अपने हाथों में ले लिए हैं, भला उसका कोई बाल बांका कर सकता है? तो भगवान सुरक्षा कर रहे हैं। जागो राखे साया मारी सके ना को, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी हो। जिसकी सुरक्षा भगवान करना चाहे, वही बात है ना, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो विशेष कृपा भगवान की है। आज भगवान समस्त पांडव परिकर को उनकी सैया से उठा लेकर चले गए। बोले यहाँ क्यों बैठे? बोले क्यों? बोले यहाँ बैठने का आनंद नहीं, चलो हम लोग आनंद, ये विजय की रात्रि है, आनंद पूर्वक मनाएंगे। सबको लेकर चले गए और द्रौपदी के 5 बेटा आकर उसे सोनी सैया पर सो गए। और अश्वत्थामा आया
और पांडव समझकर पांचों का सिर काट लिया और काट कर लेकर के चला गया। दुर्योधन को ले गया, जब समर्पित किया दुर्योधन के आगे, दुर्योधन बोल पड़ा, देखो भाई, ये हमारे शत्रु नहीं है, ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र है, इनको मार के तुमने बहुत गलत काम किया। क्यों मारा इनको? इनको मार करके तो तुमने हमने पानी देने वाला ही नहीं छोड़ा, इनको मार के तुमने हमें पानी देने वाला नहीं छोड़ा। और समझ में आ गई बात कि अगर अभी वो जिंदा है, पांडव जिंदा है, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो हमें मार देंगे, निश्चित रूप से मार देंगे। और इस घटना का पता जब देवी द्रौपदी को पता चला तो चीत्कार करके रोने लगी। अरे जिसके एक नहीं, अरे हमारे बच्चे की उंगली कट जाए ना मेरी माँ, तो फिर माँ की पीड़ा देखो कितनी भयानक हो जाती है। बच्चे की उंगली से खून निकल आए, फिर माँ को कितना दर्द होता है, क्योंकि माँ जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता है मेरे भाई बहन। अत्यंत प्रेम माँ करती है बच्चों से, और जिस माँ के पांच बच्चे के सिर कट जाएं, अरे उस माँ से पूछो, उस माँ के हृदय पर क्या व्यतीत होती है मेरे भाई बहन, जिस माँ के बच्चे के सिर कट जाए। द्रौपदी चीत्कार करके रो रही हैं, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानम ततः हृदय द्वास्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने इस दुष्ट अश्वस्थामा का, जिसने मार दिया। जोर जोर से रो रही। एक बात बताऊं, मेरी माँ जैसा प्रेम इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता। बेटा भले ही अपनी माँ को एक बार भूल जाता है ना, जब उसकी पत्नी उसके बच्चे हो जाते हैं, वो अपनी माँ को एक बार भूल सकता है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। प्रतिपल प्रतिक्षण अपने बच्चे को याद करते रहते हैं। मेरा बेटा ऐसा था, मेरा बेटा, मेरे बच्चे को ये चीज बहुत अच्छी लगती थी। भले ही बेटा कभी अच्छे से बात नहीं करता है, बेटा अच्छे से माँ से कभी बात नहीं करता है, लेकिन फिर भी मेरा बेटा ऐसा था। मेरा बेटा ये खाने का बड़ा शौकीन था। यानी माँ अपनी पति को इतना नहीं याद करती जितना बच्चे को याद करती है। ये मेरा बेटा है। क्या बेटा का प्रेम है, लेकिन बेटे भूल जाते हैं माँ को। तो माँ होती है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। ये माँ होते हैं। और माँ इतनी सरल कि बच्चे भी डांट देते हैं। अगर माँ 4 बार आवाज लगा देना कि बेटा अब आ जाओ, अब सुबह हो गई, उठ जाओ, अब तो सुबह हो गई, तो बच्चे भी माँ को, ए माँ तो क्यों इतना परेशान करते, मुझे सोने दो ना, बहुत चिल्लाते रहते हैं, सोने दो। माँ उसको हंस करके भूल जाती कि मेरा बेटा ही मेरी बेटी है, मेरा बेटा मुझे ही तो कह रहा है सोने दो, 5 मिनट और सो। एक बार पिताजी भले ही बिगड़ सकते, नहीं ये आदत गंदी, इतनी देर तक सोना, लेकिन माँ कहती नहीं, मेरा बेटा है, रात में देर से सोया है, सोने दो। क्या प्रेम है। लेकिन बेटी और बेटा भी प्रेम को हमें भी समझना चाहिए कि मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। लेकिन हम तो उस वक्त समझ नहीं पाते हैं जब हमको भी बेटा और बेटी हो जाते हैं। और यही श्लोक जब हमारे साथ होता है तब याद आता है कि जितना प्रेम आज मैं अपने बच्चे को कर रहा हूँ और मेरा बेटा मुझे इस प्रकार से छोड़ करके जा रहा है, ऐसे ही मैं भी अपने माँ को छोड़ कर आया था। क्या तकलीफ हुई होगी मेरी माँ को, समझ में उस वक्त आता है जब हमारा बेटा हमको छोड़कर जाने लगता है। कितने चाव से, कितने भाव से, कितनी श्रद्धा से माँ
अपने बच्चे का पालन पोषण करती। और हमें ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि मां से बढ़कर इस दुनिया में कुछ और नहीं है। मां मां है। तो मां से हमें वो प्रेम करना चाहिए। हमारे यहां लोग गीत गाते थे, नहीं गाते थे? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी, याद है नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है मेरी माँ, मेरे भाई? माँ का प्रेम बहुत ही अद्भुत होता है। तू कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। एक बार आप भी हमारे साथ गाओ ना, मेरी माँ मेरे भाई लोग। अगर आपको भी अपनी माँ से प्यार हो तो। हमारी माँ ने हमें जन्म दिया है और इस लायक बनाया है, सेवा हमारी की है। हमारे लिए हमारी माँ, हमारे लिए आप सबकी माँ रात रात भर जगती रहती है कि मेरा बेटा सो रहा है कि नहीं सो रहा है। क्या माँ, क्या माँ, क्या माँ शब्द में ही इतना ममत्व है कि माँ सुनकर के ही मन करता है कि उनके अंक से लिपट जाओ, और जब उनके हृदय से लग जाओ ना माँ के, तो ऐसा लगता है जीवन का सारा दुख समाप्त हो गया। दुखने लगी माँ तेरी अखियाँ। क्यों भाई, क्या है? दुखने लगी है माँ तेरी अखियाँ, तेरे लिए मैं जागी सारी सारी रातें। अपनी निंदिया पे, तेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया पे तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, माँ तो माँ होती है। आज द्रौपदी मैया भी अत्यंत चीत्कार करके रो रही। एक नहीं, 5 बच्चों के सिर कट गए मेरे भाई बहन। और द्रौपदी की इस विरह, इस दर्द को देख करके महाराज अर्जुन से रहा नहीं गया। भगवान कृष्ण को लेकर के अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हुए और तुरंत दौड़ करके पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया, रथ में डाल दिया। रथ में डाल करके लेकर के आए। अर्जुन अश्वत्थामा को जब घर लाए तो महारानी द्रौपदी ने जब देखा तो दौड़ पड़ी और बंधे हुए रस्सियों को खोलने के लिए। क्या कर रहा है तू? मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितरांगुरु। मुच्यताम मुच्यताम माने छोड़ दो, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे गुरु जी का बेटा है, इसको इस प्रकार से तुम बंदी बना करके लाए। नहीं नहीं, इसे छोड़ दो। अरे इसे मारने से भला क्या होगा? तो अर्जुन कहते हैं देवी तुम भूल गई, यही तो तुम्हारे बच्चों को इसी ने मारा है। द्रौपदी कह रहे हैं तो क्या इसे हम मार देंगे तो मेरे बेटे क्या वापस आएंगे? अरे मैं माँ हूँ, एक दूसरे माँ की तकलीफ समझती हूँ। आज जो दुख मुझ पर व्यतीत हो रहा है, जो वेदना हमारे हृदय में है,
क्या यही वेदना में किसी दूसरे माँ के हृदय में नहीं देना चाहिए? ये वचन धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा प्यारा लगा, बड़ा ही प्यारा लगा। और धर्मराज युधिष्ठिर बोले, सही कह रहे द्रौपदी, नहीं छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। भीम की आंखें टेढ़ी, बोली सब छोड़ दो, हम नहीं छोड़ेंगे, सब छोड़ दो, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो मारेंगे। भगवान से पूछा गया, आप क्या कह रहे हो? भगवान ने कहा, भैया देखो, जो सम्मानीय व्यक्ति होते हैं ना, उनका अपमान ही सबसे बड़ी मृत्यु है। सम्मानीय व्यक्ति का थोड़ा अपमान करके भेज दो, इससे बड़ी मृत्यु कुछ और नहीं हो सकती है। तो सर्वसम्मति से अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूछ सेविंग करके घर से बाहर निकाल दिया, धक्के दे करके चला गया। अश्वत्थामा सोचने लगा, इनके वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको मार दूंगा। और इधर द्वारिका से द्वारिकाधीश भगवान समस्त पांडव परिकर से विदाई ले रहे हैं कि अब हमारी विदाई करो, हम जाएंगे। और जैसे ही भगवान चलने के लिए तैयार हुए, उसी वक्त अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया, जो कि उत्तरा देवी के गर्भ में विराजमान परीक्षित थे, परीक्षित के ऊपर। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा एकदम थर-थर कांपने लगी और भागने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किधर जाएं, कोई रक्षक नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो सबके सामने आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोल पड़ी, ए सरकार, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तत भयम पस्से यत्र मृत्यु परस्परम। ए सरकार, पाहि माम, भगवान मेरी रक्षा करो। सभी खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े, अर्जुन खड़े, भीम खड़े, नकुल खड़े, सहदेव खड़े, लेकिन किसी से अपनी रक्षा की गुहार नहीं लगा रहे हैं। डायरेक्ट भगवान के चरणों में गिर करके कह रहे हैं, प्रभु मेरी सुरक्षा करो, ये अश्वत्थामा के द्वारा भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र हमें जला करके राख कर देगा, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, देवी ये घर की तो पौत्र वधू है, ओहो ये तो अपनी अभिमन्यु की पत्नी है। अरे राम राम, ये क्या हो रहा है? बोले, मुझे डर लगता है मेरे गर्भ में पल रहा वो बच्चा ना नष्ट हो जाए, इसलिए हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, देवी जहां पर रक्षा करने के लिए जाना है, गर्भ की रक्षा करना है, तो गर्भ में हम कैसे जाएंगे? गर्भ में तो पति के अतिरिक्त दूसरा कोई जा ही नहीं सकता है। उत्तरा देवी बोल पड़ी, उत्तरा देवी बोल पड़ी, क्या तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति? याद है नहीं याद? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं कृपा मैं, तुमको मैं कुमति। ए सरकार, आप ही तो सबके पति हैं। तो भगवान इस भाव को सुन करके एक रूप से भगवान बाहर भी खड़े रह गए और एक सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान गर्भ में प्रविष्ट होकर के महाराज परीक्षित की सुरक्षा गर्भ में ही किया और गर्भ में ही परीक्षित जी को दर्शन दिया। ये सुंदर समन्वय महारानी उत्तरा के गर्भ में ही संपन्न होता है। यानी भक्त को भगवान दर्शन देने तो आते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि भक्त का जन्म भी नहीं हुआ और गर्भ में ही दर्शन देने भगवान चले गए। ये सौभाग्य महाराज परीक्षित को प्राप्त हुआ है। एक बार दोनों हाथ उठा करके राधे राधे बोलना पड़ेगा।